सीजन की शुरुआत हमारे हैंडसम हीरो रैम से होती है, जो एक प्रीस्ट है और वो चर्च में बैठा प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके वो वापस मुड़ता है तो उसे एक बच्चा नजर आता है जो जख्मी था, और रैम उसके पास जाके उसके सर पर हाथ फेरता है तो उसके सारे घाव भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि रैम के पास एक शक्ति है कि वो किसी को भी छूकर ठीक कर सकता है। तभी रैम को पता चलता है कि ज्वालामुखी फट गई है और वो समझ जाता है कि शैतान वापस आ गया है, जिस पर वो तुरंत वहाँ जाता है। शैतान, जिसका नाम शिन है, वो अपनी फौज तैयार करके रैम के लोगों से लड़ने लगता है। रैम वहाँ पहुँचकर इतनी लड़ाई देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम से हर तरफ शांति थी, लेकिन शैतान के वापस आते ही लड़ाई और फसाद वापस आ गया था। शिन रैम को देखने ही उसके पीछे आता है तो रैम भागने लगता है और जंगल में पहुँच जाता है। शिन भागते हुए घोड़े पर बैठे ही अपनी तलवार रैम को मारता है, जिस पर शिन का घोड़ा बिदक कर उसे गिराकर भाग जाता है। रैम और शिन लड़ने लगते हैं और रैम उसे मारकर दूर गिरा देता है, लेकिन इसके साथ ही उसे चक्कर आने लगते हैं। रैम चीखने लगता है और ऐसे ही चीखते हुए वो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसने एक के-पॉप आइडल जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी कोई उसके पास आकर कहता है, वो मेरे साथ चलो। रैम कहता है, मैं वो नहीं हूँ। यही हमें पता चलता है कि रैम किसी और दुनिया में वो नामी एक के-पॉप आइडल के शरीर में आ गया था, जो वाइल्ड टीम का मेंबर है। वू का मैनेजर उसकी कोई बात सुने बिना बाकी टीम मेंबर्स के पास ले आता है। वो कहता है, तुम सब मुझे वू क्यों कह रहे हो, मैं वू नहीं हूँ। उसका टीम मेंबर कहता है, ये मजाक का टाइम नहीं है, अभी हमें परफॉर्म करना है। फिर वो लोग स्टेज पर जाते हैं, जहाँ सब लोग तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रैम बेचारा खड़ा उनको देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। टीम के सब लोग रैम से कहते हैं, तुम भी डांस करो, लेकिन रैम चीख कर कहता है, मुझे डांस नहीं आता। उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक थे और शो के बाद उसके टीम मेंबर्स उसे काफी बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा करियर खत्म हो गया। अब हम अपनी हीरोइन किम को देखते हैं, जिसके घर में वू की काफी फोटोज लगी हुई हैं। मतलब किम वू की फैन है। वो इंटरटेनमेंट कंपनीज में काम करती रही थी, इसीलिए काफी अवार्ड्स भी जीत चुकी थी। किम इंटरनेट पर वू के बारे में नेगेटिव आर्टिकल्स और कमेंट्स पढ़कर काफी परेशान हो जाती है कि सब लोग उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं। उधर वाइल्ड एनिमल टीम अपनी एजेंसी डायरेक्टर की बातें सुन रहे थे, जो वू पर बहुत गुस्सा थी। वो कहता है, मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं पता, मैं तो शैतान से लड़ रहा था। डायरेक्टर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें एक्टिंग पसंद है, लेकिन अपनी फजूल एक्टिंग अभी बंद करो। रैम डायरेक्टर के कंधे पर फ्रैंकली हाथ रखता है तो वो उसकी जुर्रत देखकर कहती है, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। हॉस्पिटल जाकर रैम इस टेंशन में था कि उसकी शक्तियाँ तो नहीं खत्म हो गई। वो कांच लेकर अपना हाथ काटता है, जो फौरन ठीक हो जाता है। तो वो सुकून का सांस लेता है कि उसकी शक्तियाँ उसके पास ही हैं। डॉक्टर बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके टीम मेंबर्स भी उसकी क्लास लेते हैं और उसे इंसान बनने का कहते हैं। डायरेक्टर वाइल्ड एनिमल बैंड की वजह से बहुत परेशान थी। तभी उसे कोई आकर दिखाता है कि वाइल्ड एनिमल का कॉन्सर्ट टॉप ट्रेंड कर रहा है, खास तौर पर रैम का। वो कहना कि मुझे डांस नहीं आता, उसके क्लिप्स बन गए थे जो मिलियंस लोगों ने देखे थे। कॉन्सर्ट वायरल होने के बाद रैम का इंटरव्यू भी होता है, जिसमें रैम अपनी मासूमियत की वजह से हर बात पर सच बोल रहा था और सच इंसान उसे हजम नहीं होता। इंटरव्यू चल रहा था जब अचानक वक्त थम जाता है और सब लोग रुक जाते हैं। ये देखकर रैम को याद आता है कि जब शैतान आया था तब भी ऐसा ही हुआ। वो भागते हुए वहाँ से आता है जब उसे शैतान की बैग नजर आती है, जो एक बिल्डिंग में जाता है। रैम भी उस बिल्डिंग में जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उससे कार्ड मांगते हैं, जो उसके पास ना होने की वजह से उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ किम आ जाती है और गार्ड से कहती है, मैं इसे जानती हूँ, इसे छोड़ दो। रैम कहता है, तुम मुझे जानती हो तो मुझे इस बिल्डिंग में ले चलो। किम उसके बोलने पर शॉक्ड होकर उससे पूछती है, तुम वो नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। रैम खुश हो जाता है कि कोई तो है जो जानता है मैं वो नहीं हूँ। वो उसे सारी कहानी सुनाता है कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। शैतान से मुकाबले का बताते हुए वो उसे बताता है कि वो शैतान अब दुनिया में आ गया है और दुनिया तबाह हो जाएगी, मुझे उस शैतान के पास जाने दो। किम को लगता है कि उसका दिमाग सटिया गया है। किम उसे बताती है कि जिस बंदे को तुम शैतान कह रहे हो वो बहुत पैसे वाला है और उसे बात करने के लिए तुम्हें भी अमीर होना पड़ेगा। रैम को उसका टीम मेंबर मिलता है, जो उसे इंटरव्यू छोड़कर आने के लिए डांटता है। वो यानी रैम का फोटोशूट होता है, जिसमें वो काफी अच्छे पोज देता है, लेकिन जब मैनेजर उसे एक बुरे इंसान की तरह पोज करने का कहता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसे बुरे लोगों और बुराई से नफरत होती है। दूसरी तरफ किम वाइल्ड एनिमल्स की मैनेजर की जॉब हासिल कर लेती है और वो पहला काम
मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाने का करती है। डॉक्टर उसे चेक करके किम को बताता है कि इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कि वो एक पादरी है, इस वजह से वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। यहीं किम को फ्लैशबैक आता है कि 2 साल पहले जब वो बहुत अपसेट थी और तभी वो ड्रिंक की बॉटल्स खरीद कर आ रही थी, वाइल्ड एनिमल्स के लोग वहाँ अपने गाने की प्रमोशन कर रहे थे और वो उसके पास ड्रिंक की बॉटल्स देखकर उसे अपने कॉन्सर्ट में आने की दावत देता है। किम वो से कहती है मुझे तुम्हारी सीडी नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपनी सीडी दे देता है और उससे ड्रिंक की बॉटल्स ले लेता है। प्रेजेंट में किम डॉक्टर को विश्वास दिलाती है कि वो का ख्याल रखेगी। उधर रैम जो बाहर बैठा स्नैक्स खा रहा था, जो खाकर उसकी शक्ति वापस आ जाती थी। शक्ति वापस आते ही उसे अपनी दुनिया की चर्च की आवाज आती है और तभी उसे पता चलता है कि वो उसकी दुनिया में उसके शरीर में है। यहाँ वो और रैम दोनों आपस में बातें करते हैं। रैम उसे बताता है कि हमारी बॉडीज बदल गई हैं। वो को बताता है कि तुम्हें अपने पास एक स्टैचू नजर आ रहा है, उसके पास जाओ, उसी की मदद से हम लोगों को अपना शरीर वापस मिलेगा। वो कहता है मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रैम उसे समझाता है कि तुम यहाँ इतने फेमस हो, तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वापस आना चाहिए। लेकिन वो उसे कहता है तुम मेरी जगह ले लो। उसकी बात सुनकर रैम पूछता है तुमसे मुझे अपना शरीर वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पर वो कहता है 5 बार लॉटरी टिकट जीतो और अमीर आदमी बनो। रैम कहता है वो काम बताओ जो हकीकत में हो सके। वो कहता है वाइल्ड एनिमल को इतना मशहूर करो कि साल के बेहतरीन आर्टिस्ट का अवार्ड जीत जाए, फिर ही मैं वापसी का सोचूंगा। रैम और किम खाना खाने जाते हैं, जहाँ रैम किम को बताता है कि मेरी दूसरी दुनिया में मौजूद वू से बात हुई है और उसने मुझे साल के बेहतरीन आर्टिस्ट का अवार्ड जीतने का कहा है। फिर वो किम से पूछता है क्या तुम वू से बहुत करीब थी जो तुम मेरी इतनी चिंता करती हो। किम कहती है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिस पर रैम कहता है तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। रैम को एक शो में हिस्सा लेने के लिए गाकर दिखाना था। उन सब लोगों को एक गाना सुनाया जाता है कि अब सब ने यही गाना गाना है। वो जिसे गाना वाना तो आता नहीं था, इसलिए किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाबले में कुछ कर पाएगा। लेकिन रैम जब किम को गाना सुनाता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो डायरेक्टर से कहती है हमें एक बार इसे चांस देना चाहिए। मुकाबले का दिन आ जाता है और रैम प्रार्थना करके स्नैक्स खाकर स्टेज पर परफॉर्म करता है और हर कोई उसके गाने को काफी पसंद करता है। गाने के बाद रैम किम के पास जाता है तो वो उसकी तारीफ नहीं करती, बल्कि कहती है थोड़ा सा और बेहतर करो। फिर वो नाचते हुए वहाँ से जाने लगती है तो रैम पूछता है अगर मेरा गाना अच्छा नहीं था तो तुम किस खुशी में नाच रही हो। रिजल्ट आता है और सबको उम्मीद थी कि वो ही जीतेगा, लेकिन उसकी 8th पोजीशन आती है, जिस पर किम को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो जजेस से बात करने जाती है, लेकिन मैनेजर कह देता है अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं तो अपने सिंगर की और ज्यादा तैयारी करवाओ। अब इन लोगों का 2nd राउंड होता है, जिसमें रैम को एक सिंगर के साथ परफॉर्म करना था। उधर किम जो उसके 8 नंबर पर आने पर बहुत दुखी थी, रैम उसे उदास देखकर उससे वादा करता है कि वो इस बार जरूर फर्स्ट आएगा। परफॉर्मेंस के दिन जब रैम अपने को सिंगर के साथ परफॉर्म करने जाता है, एक लड़की गाने से पहले सिंगर को पानी देती है, जिसे वो पी लेता है। स्टेज पर सिंगर की आवाज ही नहीं निकलती। दूसरी तरफ स्क्रीन पर उनको देखता है वाइस प्रेसिडेंट। ये देखकर शैतानी हंसी हंसता है और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। यही हमें पता चलता है कि शैतान शिन रैम के पीछे इस दुनिया में भी आ गया है और रैम उसकी वजह से ही मुकाबला जीत नहीं पा रहा, क्योंकि उसका मकसद रैम को बर्बाद करके खत्म करना था। रैम सिंगर को देखते ही जान लेता है कि ये शैतानी जादू है, जिसकी वजह से इसकी आवाज नहीं निकल रही। दूसरी तरफ शिन के पास कोई बैठा हुआ था जो उसे कहता है हमें अपनी ताकत के इस्तेमाल से रैम को मार देना चाहिए। शिन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसे मरने का डर महसूस करवाऊंगा। उधर स्टेज पर रैम अपनी शक्ति से सिंगर को ठीक कर देता है और वो गाने लगता है, जिसके बाद वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी वजह से शो को देखने वालों की तादाद बढ़ जाती है। किम रैम की काफी तारीफ करती है तो वो उसकी खुशी देखकर खुश हो जाता है। रैम की 1st पोजीशन होती है, क्योंकि जजेस समझ जाते हैं वो अब उसके नंबर कार्ड भी लें तो लोग उनको ही गलत समझेंगे। रैम किम को बताता है कि मैं बहुत जल्द मशहूर होकर शैतान तक पहुंच जाऊंगा। किम अपना सर पीट लेती है कि इसने अभी तक उस शैतान का पीछा नहीं छोड़ा। वाइल्ड एनिमल के सब लोग डांस कर रहे होते हैं। जब रैम उनको बताता है कि मुझे डांस नहीं आता तो वो हैरान होते हैं कि पहले तो तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता था। फिर वो उसको शुरू से सिखाने लगते हैं। खाने के टाइम सैलेड देखकर रैम को गुस्सा आ जाता है और वो किम से लड़ने लगता है कि ये किस किस्म का खाना है। किम उसे बताती है कि डांस के लिए तुम्हारा फिट होना जरूरी है, लेकिन रैम इस खाने से बिल्कुल खुश नहीं था। वो तो इस दुनिया के अच्छे खाने
को भी दिल पर पत्थर रखकर खा रहा था। रैम को वो का फोन दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास भी फोन है। रैम को फोन ऑन करना आता ही नहीं था तो उसके टीम मेंबर्स उसे ऑन करके देते हैं। रैम लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए पंगे लेता है तो वो लाइव हो जाता है, जिस कारण लोगों को उनकी सारी बातें सुनती हैं। किम उसे बाहर ले जाती है और कहती है ऐसे वो का इमेज खराब हो रहा है। उसको वो की चिंता करते देखकर रैम उसे कहता है मान जाओ, तुम वो से प्यार करती हो। लेकिन किम इस बार भी नहीं मानती। रैम शैतान को ढूंढने पहुंच जाता है और गार्ड को उसकी बैग का स्केच बनाकर पूछता है मुझे इस आदमी का बताओ। गार्ड कहता है मैं किसी को पीछे से देखकर कैसे उसके बारे में बता सकता हूँ। तभी किम वहाँ आ जाती है और वो जान जाती है कि रैम किस मिशन पर है। किम उसे वहाँ से ले आती है और उसे समझाने लगती है कि तुम अब मशहूर हो रहे हो, इसलिए अब शैतान से लड़ने की सोच छोड़कर अपने करियर पे ध्यान दो। वो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझकर ठीक करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे क्या पता था रैम तो इंसान ही नहीं। फिर वो रैम को फोटोज बनाने के लिए कुछ पोजेस बताने लगती है। तभी रैम किम के काफी करीब आ जाता है, जिस पर किम की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो उसे पीछे करती वहाँ से चली जाती है। रैम को अपने एक टीम मेंबर की आंखें सुर्ख दिखाई देती हैं, तो वो समझ जाता है कि ये शैतान के असर में है। रैम जो अपनी टीम के साथ एक सिंगिंग मुकाबले के लिए आया हुआ था, वो एक जगह पर लड़की को जख्मी देखता है तो उसे अपनी शक्ति से ठीक करके उससे पूछता है ये किसने किया। वो लड़की उसे बताती है और जब रैम देखता है वो उसका वही टीम मेंबर था जो शैतान के वश में था। रैम की उस टीम मेंबर से काफी लड़ाई हो जाती है, जिसमें रैम की शक्ति देखकर टीम मेंबर भाग जाता है। किम जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था वो रैम से पूछती है तुमने जो कुछ बताया था वो वाकई सच है। रैम कहता है मैं तो पहले दिन से तुम्हें ये बता रहा हूँ। किम उसे कहती है तुम ये बात किसी और को ना बताना, वरना तुम कभी भी बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड नहीं जीत सकोगे, वाइल्ड एनिमल खत्म हो जाएगा। रैम ने जिस लड़की को बचाया था उसकी खबर हर तरफ फैल जाती है। तभी बहुत से और लोग भी सामने आते हैं जिन्हें रैम ने अपनी शक्ति से ठीक किया था। वो बताते हैं कि वो के छूने की वजह से वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। किम ये बात सुनकर बहुत परेशान होती है। वो रैम को समझाती है कि तुम वो की तरह बर्ताव करो और ये लोगों को ठीक करना बंद करो, वरना लोग तुम्हारी असलियत जान जाएंगे कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। किम के समझाने के बाद वाइल्ड एनिमल लाइव आकर लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। रैम किसी के सवाल पर कि वो दूसरों को कैसे ठीक करता है बताता है कि मैं प्यार और दया पर विश्वास रखता हूँ। अगर आप लोग भी प्यार और दया से रहें तो आप लोग भी दूसरों के दर्द खत्म कर सकते हैं। रैम एक्टिंग भी शुरू कर देता है और वो अपने पहले स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हुए इमोशनल होकर रोने लगता है। किम उसकी एक्टिंग प्रैक्टिस की वीडियो दिखाकर शर्म दिलाती है, लेकिन वो शर्म प्रूफ होता है। वाइल्ड एनिमल्स की डांस प्रैक्टिस के दौरान रैम सबका डांस देखकर परेशान हो जाता है कि ये कैसा बेहुदा डांस है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसे भी ऐसा ही डांस स्टेज पर करना है, उसकी हालत काफी पतली हो जाती है। एक मुकाबला होता है जिससे पहले रैम को उसका टीम मेंबर जो शैतान के वश में था कहता है ये मुकाबला मैं जीतूंगा। रैम कहता है जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं एक दिन के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। रैम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो एक औरत से मिला था जिसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। वो औरत किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व थी। इधर उसकी गिरफ्तारी के बाद वाइल्ड एनिमल बदनाम होकर रह जाती है। पुलिस स्टेशन में शिन का मैनेजर रैम को मारने जाता है। वो सिक्योरिटी वालों को मारकर कैमरे बंद करके रैम तक पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ कोई आ जाता है तो मैनेजर भाग जाता है। आने वाली किम थी जो रैम को हॉस्पिटल ले जाती है। रिपोर्टर्स को किम काफी अच्छे से जवाब देती है और बताती है कि उसका उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग वाइल्ड एनिमल के बारे में गलत बातें करना बंद कर देते हैं। शिन अपने मैनेजर को मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर ऑर्डर के रैम पर हमला करने की। वो कहता है तुम तो कुछ कर नहीं रहे थे तो मुझे हिम्मत करनी पड़ी। शिन ये सुनकर उसे जख्मी कर देता है। शिन ने अपना हाथ उस इन्वेस्टिगेटर के सर पर रखा था जो रैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो उसे कहता है तुम बेकार हो जो उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकी। ये कहकर वो उसे जला देता है। रैम पर से इल्जाम हट जाता है और वो एक बार फिर लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। रैम की शक्ति भी वापस आ जाती है और वो एक्टिंग दोबारा शुरू कर देता है। किम वू की फोटो से बातें कर रही थी तो रैम ये देखकर जेलस होते हुए वो की बुराई करने लगता है। रैम किम की बताई हुई एक लड़की को हॉस्पिटल जाकर ठीक कर देता है जिसने किम की वजह से खुदकुशी की थी और अब वो कोमा में थी। रैम के ठीक करने के बाद वो होश में आते ही चीखने लगती है। किम रैम के कहने पर हॉस्पिटल आती है तो उस लड़की को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। वो रैम को बताती है कि उस लड़की के बारे में लोग गलत बातें करते हैं। काश
मैं उन सब लोगों को मार सकती। रोते हुए वो रैम से कहती है, काश मैं तुम्हारी दुनिया में पैदा हुई होती और तुम्हारे पादरी बनने से पहले तुमसे मिली होती। इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है और रैम उसे थाम लेता है। रैम किम से कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी दुनिया में पैदा हुई होती और मेरे पादरी बनने से पहले मुझसे मिली होती, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं एक पादरी हूँ जिसने खुद की जात को इंसानियत के लिए वक्फ किया हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे से प्यार कर सकती हो, क्योंकि मैं किसी को खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकता। किम उसकी बातें सुनकर कहती है, तुम पागल वागल तो नहीं, मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगी, मुझे सिर्फ वो से प्यार है। रैम कहता है, हाँ बस उसी से प्यार करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाला हूँ और तुम्हारा वो वापस आ जाएगा। वाइल्ड एनिमल का रेडियो पर शो होता है जिसमें किसी मेल की बात होती है जो वो ने की थी, लेकिन रैम को उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन उसका टीम मेंबर उसे बचा लेता है। रैम का एक जेलस मेंबर बचाने वाले से कहता है, तुमने उसे क्यों बचाया, वो तुम्हें ही उस लड़की को मेल्स करने का कहता था, तुम उसे कैसे बचा सकते हो। उनकी बात किम सुन लेती है और जिस लड़की को वो मेल्स करवाता था वो कोई और नहीं, किम ही थी। किम का दिल टूट गया था और वो ड्रिंक कर रही थी। जब रैम उसके पास जाकर उसे समझाता है कि खुद को तकलीफ मत दो, किम कहती है, उस वक्त वो मेरे जीने की वजह था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर रैम कहता है, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, इसीलिए उसके बारे में सोचो भी नहीं। उधर शिन हर किसी से यही पूछ रहा था, क्या तुम किसी से प्यार करते हो। ऐसा लगता था जैसे उसे प्यार में कोई गहरा जख्म मिला है, इसीलिए वो प्यार के बजाय सिंगल रहने को पसंद करता था, क्योंकि जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसे के काबिल समझते हैं वही हमें सबसे बुरा धोखा देता है। वाइल्ड एनिमल का वो मेंबर जो शैतान के वश में था, रैम को उसका वादा याद दिलाते कहता है, मैं जीत गया हूँ, इसलिए अब मेरे गुलाम बनो। रैम कहता है, मैं तो मुकाबले में गया ही नहीं, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन फिर उसे लगता है वादा तो वादा होता है जिसे उसको पूरा करना चाहिए, इसलिए वो उसे कहता है, मैं एक दिन के लिए तुम्हारा गुलाम हूँ। वो मेंबर जिसके दिमाग में शिन ने रैम के खिलाफ बातें भरी थी, वो रैम को नुकसान पहुँचाना चाहता था, इसीलिए रैम को ड्रिंक करवाकर उसे गाड़ी चलाने का कहता है। वो गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन एक और टीम मेंबर आकर उसे रोक लेता है। किम शिन से वाइल्ड एनिमल के लिए बात करने जाती है, क्योंकि शिन एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। शिन जैसे उसी के इंतजार में था, वो उसे अपने वश में कर लेता है और किम की आंखें एकदम सुर्ख हो जाती हैं। रैम जंगल में जाता है जहाँ उसे लॉर्ड रेडरिन से मिलना था, ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। वहाँ उसे भूतों की दुनिया की क्वीन मिलती है, जो उसे कहती है, हमारी दुनिया के कुछ भूत कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इंसानों की दुनिया में चले गए हैं, अगर तुम उनको वापस लाओगे तो मैं तुम्हें लॉर्ड रेडरिन से मिलवा दूंगी। रैम उसकी बात मान लेता है और क्वीन के इंस्पेक्टर को साथ लेकर आता है। तभी उसको शैतान के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत उससे मिलने जाता है। किम उसके पास थी और उसने किम को अपने वश में किया हुआ था। रैम और इंस्पेक्टर की शिन से काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद वो किम को लेकर आ जाता है। वो किम को शैतान के वश से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन किम पर असर नहीं करता। उधर शिन कहता है, रैम को किम से प्यार हो गया है, और ये बात तो अभी तक रैम को भी नहीं पता थी, जो शिन ने जान ली। सही शैतान है बंदा। किम रैम से कहती है, तुम मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते, जिस पर रैम उसे बताता है कि तुम हमेशा खुद से नफरत करती हो, इसीलिए। किम उसे बताती है कि एक लड़की मेरी वजह से मौत के मुंह में पहुंच गई, मैं खुद से नफरत कैसे ना करूं। जिस पर रैम उसे उस लड़की की वीडियो मैसेज सुनाता है, जो किम को कसूरवार नहीं समझती थी। किम ये देखकर रोने लगती है और रैम से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहते हो और मुझे मुसीबत में देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद करते हो। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो। उसकी बात पर रैम उसके माथे पर किस करके उसका जादू ठीक करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते जैसे एक दूसरे में डूब ही जाते हैं। क्या रैम वू की शर्त के मुताबिक बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड जीत पाएगा? क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा, या किम के प्यार में पड़कर इसी दुनिया में रह जाएगा? एक पादरी का लड़की के साथ प्यार क्या मोड़ लाएगा? क्या होगा शैतान और रैम की लड़ाई का अंजाम? अच्छाई और बुराई की इस जंग में जीत किसकी होगी, ये जानने के लिए आपको दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।